सीतापुर में हत्या का एक ऐसा सनसनीखेज मामला खुलासा हुआ है और जिसमें भाई ने ही भाई की हत्या कर दी और फंसाने के लिए दुश्मनों को नामजद करा दिया। लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते रामकोट पुलिस ने जब इसकी विवेचना की तो जो लोग नामजद किए गए थे वो बाइज्जत बरी किए गए और असल दोषी को जेल भेजा जा रहा है। पूरा क्या मामला है, हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, उन्हीं से बातचीत करते हैं, प्रकाश कुमार जी से। ये जानेंगे सर, ये पूरा मामला क्या है और कैसे पुलिस की सूझबूझ के चलते 3 निर्दोष बच गए और जो असली दोषी था उसे जेल भेजा जा रहा है। ये दिनांक 8 अगस्त 2023 को एक व्यक्ति प्रेम प्रकाश का शव मिलने की सूचना थाना रामकोट पुलिस को मिली थी। सुबह में सूचना पर हम लोग सभी मौके पे गए थे और मृतक के बड़े भाई बसंत लाल के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उस तहरीर के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। विवेचना जब प्रारंभ की गई, तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया गया और हमारे अपने जो रिकॉर्ड्स थे उनको देखे गए तो ये जानकारी मिली कि जो मृतक है वो वर्ष 2017 में उसी गांव के एक व्यक्ति अमलेश की हत्या में जेल गया हुआ था और इस जो अपराध पंजीकृत कराया गया इस प्रकरण में 4 लोगों के विरुद्ध, वो उस प्रकरण में अमलेश के परिवार वाले थे और वादी पक्ष थे। विवेचना के उपरांत ये जानकारी मिली कि मृतक की हत्या जो है उसके सगे छोटे भाई महादेव ने की और इसका कारण था कि महादेव और उसके भाइयों के बीच में ज़मीन के विवाद बेचने और उसके पैसे को लेकर के रंजिश चल रही थी। दोनों भाइयों के ज़मानत में महादेव ने करीब 1,45,000 रुपये एक व्यक्ति इमरान से लिए थे और जिसमें यह तय हुआ था कि वो ज़मीन वो इमरान को देगा। ज़मीन जब दोनों भाइयों ने इमरान को बेच दिया और पूरा पैसा जब आया तो छोटे भाई को पैसा महादेव को नहीं मिला और जो 1,45,000 रुपये थे उसके भी उस पर उधार बन गए और उसका तगादा वो इमरान कर रहा था। इसी रंजिश को लेकर के ये रंजिश मानने लगा और प्रेम प्रकाश की इसने हत्या की। जी, तो ये कितने दिन की विवेचना में ये सनसनीखेज खुलासा हो पाया? क्योंकि अमूमन जब हत्या होती है तो सबसे पहला दबाव होता है कि हत्याभियुक्तों को जेल भेजा जाए, लेकिन पुलिस ने कितने दिन इंतज़ार किया और सही खुलासा किया? ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है पंकज जी। जनरली पुलिस के सामने जब कोई इस तरह का घटना होता है और जब परिवारीजन मुकदमा पंजीकृत करवाते हैं तो वो पूरा प्रयास करते हैं कि हम तत्काल नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दें। सही और गलत की विवेचना किए बगैर अगर जेल भेज दिया जाता है तो कई इसमें निर्दोष लोगों के करियर, लाइफ और उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके परिवार वालों पर। इसी प्रकरण में 3 लोग ऐसे थे, 4 नामजद थे जिसमें 1 अभियुक्त है, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिसमें इस घटना का उनसे कोई वास्ता नहीं था और अगर पुलिस ने इसमें विवेचना तरीके से नहीं की होती तो इसमें 3 निर्दोष लोगों के 302 में मुलजिम बनते और उनको जेल जाना पड़ता। इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त मिला। वक्त मिलने के कारण हमने प्रॉपर विवेचना की, सभी तरह के साक्ष्यों का एनालिसिस किया और जो हमारे रिकॉर्ड्स थे, जितने भी हम लोग कोशिश कर सकते थे, 2-3 दिन पहले ये स्पष्ट हुआ था, तब कल इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद जब पूछताछ किया तो पूरी घटना स्पष्ट रूप से सामने में आ गई कि घटना का कारण क्या था और क्यों इसने ये हत्या की थी। पूरा घटना स्पष्ट हुआ। 2 लोग इसमें शामिल थे, एक महादेव और एक एक्यूज जो इसमें नामजद है राकेश, वो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। तो कुल ये भाई ने भाई की हत्या की और कुल मिलाकर के अपने विरोधियों को फंसा दिया। बिल्कुल सही है और थोड़ा एफर्ट करने से हम लोग 3 निर्दोष लोगों को उसके मदद कर सके उसमें 302 की और जो सही मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी कर सके। बिल्कुल। तो सीतापुर पुलिस पूर्व में भी अगर देखें तो ऐसे कई मामले आए जिसमें वादी ने जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, बाद में पता चला कि वादी ही मुलजिम निकला और ये भी रामकोट का जो मामला है ये वाकई में अपने आप में सनसनीखेज मामला था। समाज भी विश्वास नहीं करता चूँकि भाई ही इसका वादी था और भाई ही असली कातिल निकला। तो अपने आप में सीतापुर की रामकोट पुलिस ने उन 3 निर्दोषों को, जिसके लिए कोर्ट भी कहती है कि कोई जो है बेगुनाह न जाए, गुनाहगार भले बच जाए, उसको चरितार्थ किया है।
सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।